आइए आप सबने बड़े ही श्रद्धा भाव से यही किया है, सभी मिलकर के ये प्रार्थना बोलिए।
सम्मान श्रद्धा की युगे यहाँ पर उपस्थित जो इस गुरुकुल की पवित्र पावन भूमि से निकले और जिन्होंने इस गुरुकुल का नाम रोशन किया है, राजस्थान में जो एमपी के पद पर भी रहे श्रद्धेय पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य इस गुरुकुल को जिन्होंने सिंचित किया अपने पुरुषार्थ से, त्याग और तप से, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं श्रद्धेय पूज्य आचार्य राम स्वरूप शास्त्री जी। और भी बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन मुझे लगता है समय का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिए मैं सभी को नमन करती हुई, वंदन करती हुई, सभी का सम्मान करती हूँ। इन औपचारिकताओं को छोड़ते हुए गुरुकुल के समस्त पवित्र ब्रह्मचारीगण, धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, मैंने कुछ दिन पहले ही गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की पुस्तक में पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी। वो कहते हैं कि देखो मृत्यु तो निश्चित है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में तीरों की सैया पर मरे, ये उस समय की परिस्थितियां थी, लेकिन क्या महाभारत का युद्ध ना होता तो क्या भीष्म पितामह ना मर गई? वो तीरों की सैया पर ना लेट करके वो महल के किसी पलंग पर मर रहे होते या किसी और कार्य को करते हुए मर रहे होते। जितने भी कौरव थे क्या वो नहीं मरते? भगवान कृष्ण, भगवान राम क्या नहीं मरते? वो सब मरते, अलग अलग परिस्थितियों में मरते। ऋषि दयानंद विष के प्याले पीते हुए दुनिया को छोड़ करके चले गए। मृत्यु तो उनकी भी होती, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन हमें सोचना ये है, विचार ये करना है कि जब हम दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो हम हमारे पीछे क्या छोड़ करके जाते हैं। जैसे जिस गुरुकुल में हम बैठे और पूज्य स्वामी देवानंद जी का यहाँ पर हम इस दिन को मना रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं, इस गुरुकुल से ना जाने कितने ब्रह्मचारी निकले और यहाँ पर उदाहरण है। आचार्य जी बात कहते हैं, यहाँ पर पटवारी से लेकर के सांसद तक इस गुरुकुल की पवित्र भूमि में दिए हैं। ये पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज का जीवन है, जिन्होंने इस पवित्र पावन भूमि को यहाँ पर स्थापित किया, इस गुरुकुल को स्थापित किया और पूरे भारतवर्ष में इस गुरुकुल का नाम रोशन किया। इसलिए शोभाराम प्रेमी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी। जग में महान आत्मा आदि कभी कभी, जग में महान आत्मा आदि कभी कभी,
और पूरे संसार में नाम रोशन करता है, मरने के पश्चात भी अपने आप को जीवित रखता है। ये गुरुकुल देवानंद जी के उपस्थित हैं, तो मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हम भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए चले। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणी भगिन्या मधुराणि गीतानि तदर्थं धन्यवादः। अधुना अभी मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी ब्रह्मचारी बिना शोर के कृपया उस ओर मुंह करें। चीफ गेस्ट की ओर अस्मत् अतिथयः विराजमानाः